नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हम लोग जो है झारखंड जीके पढ़ रहे थे और कौन-सा बुक से पढ़ रहे थे तो ये मनीष रंजन जिनका बुक है उनका बुक से पढ़ रहे थे। कौन-सा बुक? तो झारखंड सामान्य ज्ञान। ये जो है जिसमें वन लाइनर बुक दिया हुआ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज क्लास नंबर 42 है और लगभग जो है बहुत सारा सवाल हो चुका है। ये और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल है कि 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी। 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी आत्मा हत्या कर दी थी। तो बताइए, तो हत्या किसने किया था? तो हत्या किया था जय कृष्ण। किसको कर दिया था? जय कृष्ण राय को। जय कृष्ण राय। ठीक है, चलिए झारखंड में कुल कितने जनजातीय समूह है? तो झारखंड में जो कुल 32 जनजातीय समूह है। अभी देखिएगा 33 हो गया है लेकिन 32 ही मान के चल रहा है जेपी जेएसएस ठीक है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है वो कितना है सो पूछा है। तो कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है 32 है। चलिए 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताइए कब कौन सा हुआ था? तो 1914 में हुआ था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। चलिए अंग्रेजों के छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा जो था जब छोटानागपुर में प्रवेश हुआ तो यहाँ का राजा था दर्पनाथ शाह। कौन था? दर्पनाथ शाह। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? प्रसिद्ध टैगोर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका रांची में। कहाँ है टैगोर हिल? रांची में। तोमचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड किस जिले में स्थित है अवस्थित? तो तोमचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के जिले में अवस्थित है। तो तोमचांची जो है आपका कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए 1771 ईस्वी में दर्पनाथ साहब पटना काउंसिल के कितने रुपये सालाना कर देने के तैयार था? 1771 ईस्वी में दर्पनाथ साहब पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार था? तो कितना था तैयार? 12,000 रुपये सालाना कर देने के लिए तैयार था। ठीक है, चलिए झारखंडी धाम किस जिले में है? तो झारखंडी धाम जो है आपका पड़ता है कहाँ? गिरिडीह में। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों को नेतृत्व संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो है वो फूट पड़ा था। तो बताइए किसके विरुद्ध? कौन सा? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, चलिए हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी से कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो यह करना पड़ा था रामगढ़ राज्य से। कहाँ से? रामगढ़ राज्य। दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? तो यह बनाता है रांची और हजारीबाग। ठीक है, चलिए रांची और हजारीबाग का पठार ये क्या बनाता है? तो दामोदर द्रोण को दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म जो है वो कौन सा है? मुख्य मुख्य बाहा। ठीक है, ध्यान है कौन सा है? मुख्य बाहा। झारखंड में अधिकांश लोह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो झारखंड में अधिकांश लोह अयस्क जो है वो झारखंड में धारवाड़ पाया जाता है। धारवाड़ धारवाड़
चट्टानों में पाया जाता है? झारखंड का अधिकांश लोहा जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़। अजय नदी झारखंड की किस पहाड़ी से निकलती है? तो अजय नदी जो है झारखंड की राजमहल की पहाड़ियां से निकलती है। ठीक है, चलिए। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो है हुआ था 9 जून 1995 को। 9 जून 1995 को हुआ था। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभागों को कितने अंगों में बांटा गया था? झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभागों को कितने अंगों में बांटा गया था? तो यह बांटा गया था 7 अंगों में। कितना? 7। सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सीएनटी एक्ट में 271 धाराएं हैं। कितना है? 271 धाराएं हैं। 271। सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो सीएनटी एक्ट में जो है कुल 19 अध्याय है। कितना है? 19। एक सवाल और सीएनटी से है कि सीएनटी एक्ट की किस धारा 71 में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संबंध में क्या प्रावधान है? सीएनटी एक्ट की धारा 71 में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संबंध में क्या प्रावधान है? तो प्रावधान है भू वापसी का प्रावधान। भू वापसी का प्रावधान। ठीक है, ये है। चलिए, और आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।